अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद हो विद वहीद यूट्यूब चैनल एंड हो विद वहीद कंसल्टेंसी के साथ आज हम बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर क्या तकाज़े हैं कि जो हमें सेल को कामयाब सेल बना देती है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पंक्चुअलिटी सबसे ज़्यादा अहम है कि जब भी हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमें आधा घंटा पहले प्लान करना है, क्यों 15 मिनट गाड़ी पंक्चर भी हो सकती है और कोई और मसला हो सकता है, और 15 मिनट पहले जब हम पहुंचेंगे तो हम कॉन्फिडेंस फील करेंगे और पंक्चुअलिटी हमारे इमेज को डेवलप करती है कि ये प्रोफेशनल कंसल्टेंट है। दोस्तों, दूसरी चीज़, हमें जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाना है तो उसके अंदर हमारी जो टूल किट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अंदर हमेशा हमारे पास 10 प्रपोज़ल हमारी उस फाइल का हिस्सा होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट के साथ। जब हर वक्त हमारे पास 10 प्रपोज़ल कंप्लीट होंगे तो मुमकिन है कि एक ही घर में 3 प्रेजेंटेशन हो और 3 हमें प्रपोज़ल फिल करने पड़ें, और कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन हो और उसके अंदर हमें 10 से ज़्यादा लोगों से डील करना पड़े। इसलिए कम से कम हमारे पास 10 प्रपोज़ल हर वक्त मौजूद रहने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर हम अपनी इस सेल प्रेजेंटेशन को देखें तो उसके अंदर आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जो असूल है वो ये है कि हमारा या तो जो क्लाइंट है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, या अपनी बुक या अपनी जो पैड है उसके ऊपर हमारी निगाह होनी चाहिए। अगर हमारी निगाह आगे पीछे चली गई तो क्लाइंट फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में बहुत केयरफुली वॉच कर रहा होता है कि आपकी निगाहें किधर जा रही हैं। अगर आप अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर बहुत वाज़ेह मैसेज आता है कि ये मेरे फाइनेंस और पोर्टफोलियो की भी हिफाजत नहीं कर सकता। दोस्तों, इसलिए आई कांटेक्ट हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, और या अपने पैड के ऊपर जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके ऊपर हमारी निगाह होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जब हम सेल प्रेजेंटेशन के अंदर जाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर कोई जो है वो सबक पढ़ाने नहीं आए, हम यहाँ पर कोई इल्म बांटने नहीं आए, हम यहाँ पर कोई अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए नहीं आए। हमारा एक ही मकसद है, क्लोजिंग। बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो मीटिंग के अंदर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अब इसी तरह जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है वो हमें छोटे छोटे गिफ्ट्स को इस प्रेजेंटेशन के लिए मैनेज करके चलना है। जैसे ही आप किसी के घर में जाते हैं, पेंसिल है या कोई छोटे छोटे गिफ्ट जो हैं वो एजुकेशनल गिफ्ट आप जैसे ही बच्चों को प्रेजेंट कर देते हैं, ये एक मैसेज आ रहा होता है कि जो हमारे बच्चों की केयर कर रहा है वो हमारी भी केयर करेगा। दोस्तों, सेल आपकी कंफर्म हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने पास छोटे छोटे गिफ्ट हमने मैनेज करने हैं जो हमारी सेल को कामयाब सेल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो हमें किसी भी किस्म की इररेलेवेंट जो डिस्कशन है उसके अंदर नहीं जाना। दोस्तों, एक मज़हब के ऊपर आपने कभी अपना आर्गुमेंट नहीं देना। इसी तरह सियासत के अंदर भी उसकी बड़ी सादा सी वजह यह है कि मज़हब और सियासत उसके ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ आरा होती हैं। कम से कम 6 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। आपका जितना नॉलेज होगा आप उसको 1, 2, 3 पॉइंट ऑफ व्यू को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन 6 पॉइंट ऑफ व्यू को एक ही वक्त में समझना एक बंदे के बस की बात नहीं। वो ही समझ सकता है कि जो अथॉरिटी है, वही समझ सकता है कि जो उस शोबे का स्पेशल है, उसके अंदर स्पेशलिटी है उसकी। दोस्तों, इसी तरह हमें किसी भी ऐसी मजहबी और सियासी डिस्कशन के अंदर नहीं जाना, क्योंकि उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास संभाल के रखना है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपको कोई भी आर्गू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सेल करने गए हैं। हम वहाँ पर अपनी किसी किस्म की डिस्कशन के लिए नहीं गए, हमारा मकसद बहुत ज़्यादा क्लियर है। दोस्तों, इसी तरह जो सेल प्रेजेंटेशन के अंदर चाहे कोई बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, हमने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर हम उनकी तरफ
उनका ख्याल करने के अंदर कामयाब हो गए तो फिर समझें कि आपने अपनी सेल कंफर्म कर ली। बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आप उनको टैकल करें और उनकी जो दुआएं लें कि ये दुआओं आपकी तरबियत का ही असर है कि आज आपका बेटा, आपकी बेटी इस अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग करने जा रही है, अपने बच्चों के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेज करने जा रही है, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करने जा रही है। ये आपकी तरबियत का असर है। हम चाहेंगे कि आप भी हमारी इस डिस्कशन में शामिल हों। दोस्तों, इसी तरह अगर बच्चे हैं तो उनसे प्यार कीजिए, अपनी सारी तवज्जो उनके ऊपर फोकस कर दीजिए। जब घर वाले देखते हैं कि आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं, वो उन बच्चों के लिए तो प्लानिंग कर रहे हैं। जब उनको ये एहसास होता है कि ये बच्चों के साथ इस कदर केयरिंग है, तो ये हमारे पोर्टफोलियो और बच्चों के फ्यूचर के हवाले से भी केयरिंग होगा, उनके हवाले से हमें सपोर्टिव होगा। दोस्तों, हमेशा अपना ख्याल रखिए और इस अपने YouTube चैनल का भी ख्याल रखिए। अगर आपको ये हमारी डिस्कशन अच्छी लगी है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये जो आपको फ़ायदा हुआ है आपके भाई को भी हो, अपने दोस्तों से इस लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहें ताकि नई से नई चीज़ें आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।